That's how morning starts. या एग्जैक्टली बट अभी मेरी वाइफ नहीं है यहाँ पे हाँ. तो क्रिसमस के लिए वो घर गई हुई है. A bit of bachelor life हो गया. बैक टू द ओल्ड कॉलेज डेज अभी. हाँ. बाहर से खाना मंगवाना. अच्छा. खुद खाना बनाना आता है आपको? अगर आप मैगी और ऑमलेट बनाने को खाने में काउंट करते हो तो ज़रूर आता है मुझे बनाना. अच्छा, इसके अलावा नहीं? पर उससे काम चल भी जाता है ब्रेड ऑमलेट और मैगी से. बहुत ज़्यादा. हाँ और चाय और कॉफ़ी भी बना लेता हूँ मैं. बस फिर तो खाना बना ही लेते हैं. बना लेता हूँ खाना फिर. कुछ उस टाइम की बोल बताओ जब आप कल हम लोग बात कर रहे थे 6,000 की कमड़ा फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन. वो आई मीन क्या बोलूँ मैं, बहुत ही यादगार दिन था. मैं बोल सकता हूँ आपको जो स्ट्रगल रहता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट का. मैं 3 to 4 years मैंने जो प्रिपरेशन में बिताया है ओल्ड राजेंद्र नगर में, वो पूरे ज़िंदगी टिपिकल राजेंद्र नगर का. टिपिकल राजेंद्र नगर. वैसे मैंने हॉस्टल में बहुत समय गुजारा है. इंजीनियरिंग में भी मैं हॉस्टल में था, एमबीए में भी मैं हॉस्टल में था. और बाद में तो मुझे अकेले रहने की तो आदत थी, लेकिन जो ओल्ड राजेंद्र नगर वाली फीलिंग है वो अलग ही है. आई मीन वन हैज़ टू एक्सपीरियंस इट. और हर एस्पिरेंट वैसे करता ही है कभी ना कभी अपने प्रिपरेशन डेज में. वो क्या लगता है, वो कहीं ना कहीं हेल्प होता है? उस टाइम तो गुस्सा बहुत आते होंगे, बहुत फ्रस्ट्रेशन होते हैं, बट अभी कैसा लगता है उसको? नहीं, वो आपको प्रिपेयर करता है बेसिकली. जो टफ लाइफ है आगे में, लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार आप यूपीएससी क्लियर हो गए तो लाइफ आगे में बहुत ईजी है. मैं बोलता हूँ डबल चैलेंजिंग हो जाती है. जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे रहती है, आपको जो लोगों के प्रति आपकी जो ड्यूटीज़ रहती है, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस रहती है खासकर, और उस पर खरा उतरना, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है. तो प्रिपरेशन डेज आपको तैयार करते हैं वो दिनों के लिए एक्चुअली. छोटा सा कमरे से इतना डेकोरेटिव वाला रूम अभी है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज मामले में क्या टफ हो रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा था? हाँ, दोनों के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो सेट ऑफ चैलेंजेस आते हैं वो ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं. तभी आप एक करियर चूज़ करने के लिए आप फाइट मार रहे रहते हो. अभी करियर चूज़ हो गया है तो अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसका अलग है. दोनों को आप कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन दोनों में अपना ही मज़ा है, मैं ये बोलूँगा. थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू इज ना कि एक बार मुझे डैनिक्स के बारे में डिस्क्राइब कर दो. व्हाट इज द डिपार्टमेंट्स एंड तो जैसे आपको इंडियन सिविल सर्विस या इंडियन ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का अगर आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा तो दो प्रकार के सर्विसेज होते हैं इसमें. जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में एक होता है ऑल इंडिया सर्विसेज और एक होता है स्टेट सिविल सर्विस जो होती है. तो दानिक्स इज़ लाइक अ स्टेट सिविल सर्विस. ठीक है. But Danix basically caters to union territories and more specifically to the union territory of Delhi,
अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हाँ, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली। ठीक है। हमारी जो वर्क प्रोफाइल या जॉब प्रोफाइल होती है, वर्क पोर्टफोलियो होता है, जॉब पोर्टफोलियो जो आप बोलते हैं, हाँ, दैट इज एक स्टेट सिविल सर्विस समान होता है। हाँ, और आईएएस का जो उनका जो जॉब प्रोफाइल वर्क प्रोफाइल होता है वही सेम दानिक्स का भी होता है। ठीक है। तो वी गेट पोस्टेड अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स इन दिल्ली। हम डेप्यूटेशन पे भी जा सकते हैं, हाँ। दूसरे स्टेट्स में भी डेप्यूटेशन में जा सकते हैं, दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी जा सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल डेप्यूटेशन पे भी जा सकते हैं। तो बाय एंड लार्ज दिल्ली सिविल सर्विस का ये कैरेक्टर है अच्छा, दानिक्स का जो कि। ओके। सर, हाउ दिस डानी स्टार्टेड? मतलब पहली बार कब महसूस किया कि नहीं मुझे ब्यूरोक्रेट बनना था? आई थिंक यू आर एन इंजीनियर। ओके, आई एम एन इंजीनियर एज वेल एज एन एमबीए। अच्छा। तो मैंने इंजीनियरिंग की है एनआईटी नागपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। एमबीए फाइनेंस मैंने किया है सिम्बॉयसिस से, एसआईबीएम बैंगलोर जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी में है। उसके बाद जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था एक इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ, तभी मुझे लगा कि नहीं यार, जॉब डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप खुद मैदान में जाके हाथ गंदे नहीं करते, काम नहीं करते, आपको पता नहीं चलता है कि जॉब और करियर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सिविल सर्विस बेसिकली इज अ करियर, इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल जॉब। आप थ्रू आउट अ करियर में आपको अलग अलग प्रकार के जॉब्स करने मिलते हैं। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रहते हो, अलग सेट ऑफ चैलेंजेस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो द होल ब्यूटी ऑफ सिविल सर्विस इज बेसिकली द डाइवर्सिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द चैलेंज, द सेंस ऑफ एडवेंचर यू गेट सर्विंग द नेशन, सर्विंग द सोसाइटी। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था इन्वेस्टमेंट बैंक में, तब मैंने सोचा नहीं यार, प्राइवेट छोड़ के मुझे इंडिया का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके लिए काम करना चाहिए। सर, आपने बोला कि लाइक यू हैव डन एमबीए, ठीक है? सो एमबीए इज मोर इनटू बिजनेस मार्केटिंग, ठीक है? तो एंड कमिंग टू योर प्रोफेशन डानिक्स में, यू ऑल मोस्टली हैंडल विद द इंडस्ट्रियल बेल्ट। तो वो एमबीए वाला पार्ट अभी क्या बहुत ज्यादा हेल्प होता है? नहीं, तो बेसिकली इंजीनियरिंग एमबीए आर एनेबलिंग टूल्स, मुझे लगता है एनेबलिंग डिग्रीज जो आपको ना कोई भी प्रोफेशन में एक्सेल करने के लिए मदद करती है। ये एकदम सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता, ये आपका ओवरऑल एप्टीट्यूड बनाता है, डेवलप करता है, रीजनिंग की पावर देता है आपको पीपल स्किल्स प्रोवाइड करता है। तो एमबीए इज लाइक दैट। एमबीए में लोग क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं। वैसे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो गई। सिविल सर्विस ऑल्सो इज लाइक अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। वहाँ पे आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। रिजल्ट तो वही देना है, लोगों की सेवा करनी है, उनको सर्विस सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। वहाँ पे आप प्राइवेट कंपनी में लेके सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, मैं यहाँ गवर्नमेंट में लेके सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो आपने जैसे कहा इंडस्ट्री बेल्ट, तो वो कैरेक्टर होता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में, उस हिसाब से। अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में हो तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कंट्रीब्यूट करेंगे, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। अगर आप एजुकेशनल डिपार्टमेंट में हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो आप एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। एज एन एसडीएम मैं लोगों को बहुत तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो आई सी नो डिफरेंट। आई मीन एमबीए, मुझे लगता है सिविल सर्वेंट के लिए अगर एमबीए आप करके आए तो इट्स वेरी गुड करके, क्योंकि जो समझने में पीपल टू पीपल स्किल आपके इम्प्रूव होते हैं, प्रेजेंटेबिलिटी, आपको कैसे लोगों से डील करना है, एमबीए में यही सब सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि एमबीए इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट ऑल सिविल सर्वेंट्स शुड डू। आपने दो चीज इसमें बोला कि जो मैं कॉर्पोरेट में भी लोगों को हेल्प करता था, एज एन एसडीएम आल्सो लोगों को हेल्प करता था। तो वो दिन याद है जिस दिन फर्स्ट इंडिपेंडेंट चार्ज मिला, आपने कुछ साइन किया एंड यू नो किसी का जिंदगी बदल गया, कैसा रहा? क्योंकि एक बीइंग अ ब्यूरोक्रेट चीजें थोड़ा सा अलग होता है। हाउ वाज द मोमेंट? तो मेरा फर्स्ट पोस्टिंग अंडमान निकोबार आइलैंड्स में था। तो मुझे याद है कि मैं जब मिडिल अंडमान में पोस्ट हुआ था, मैं एज असिस्टेंट कमिश्नर रंगत, तब मुझे याद है कि मैं पहले दिन, मुझे गाड़ी पिकअप करने आई थी, मेरा पीएसओ आया हुआ था और फिर वो मुझे ले गए थे वहाँ पे। जब मैंने चेयर लिया तो वहाँ का चार्ज जब मैंने लिया, एक्सक्यूज़ मी, तो लोग मिलने को आए, फिर वो अपने प्रॉब्लम सुनाने लगे। देन आई रियलाइज्ड कि द मैग्नीट्यूड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद दिस जॉब। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये लगा कि आप रिस्पॉन्सिबल हो उन लोगों के लिए। जब मैंने स्टार्टिंग में उनका कोई काम कर दिया, अगर उनके लिए कोई मैंने अच्छा काम किया, तो आके जो आशीर्वाद उनसे मुझे मिला, जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली, वो फीलिंग तो अनकम्पेरेबल है। और उसी के लिए हमने जो पढ़ाई की थी, तब लगता था नो, आई मीन द होल पेन दैट वी वेंट थ्रू और प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम इज वर्थ इट। वो मोल्ड कब आया है जब होता है ना कि एक नॉर्मल सा बच्चा, कॉलेज स्टूडेंट, इंजीनियर, फिर वहीं से जो है ना, नाउ आई एम अ ब्यूरोक्रेट, लोगों को देखने का तरीका बदल गया? क्योंकि होता है कि आप जब तैयार कर रहे थे, बहुत लोग आपको ना ताने मारे, ये वो, एंड नाउ लोग भी बदल जाते, बोलते अरे नहीं तुमने बहुत कुछ कर लिया। उस दिन कब महसूस किया, आई हैव डन समथिंग? ये फीलिंग आया?
फीलिंग देखिए क्या होता है ना कि स्ट्रगलिंग और सक्सेस इज पार्ट एंड पार्सल, इज इन द एबीसी ऑफ ग्रोइंग अप, इट्स द होल सेट ऑफ एवोल्यूशन दैट यू गो थ्रू। आप स्ट्रगल करते हो, कोई लोग का स्ट्रगल पीरियड बहुत लंबा होता है, कोई लोग का छोटा होता है। मेरे भी स्ट्रगलिंग पीरियड थी, जब मैं सक्सेसफुल हुआ ऑब्वियसली। स्ट्रगल की कहानी बताओ सर। स्ट्रगल की कहानी तो वही 2010 जून में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। 2014 में मैंने क्लियर किया, तो जो बीच का 4 साल था तो मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में रहता था। तो वहाँ पे वही है, आई मीन बीटेक और एमबीए करने के बाद सारे बैचमेट्स ने अच्छी अच्छी जॉब पकड़ ली, मल्टीनेशनल में अब्रॉड रहते थे। मैं वहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में अभी भी घर से पैसे लेके वहाँ पे रहता था। थैंकफुली माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। लेकिन वो लगता है जब आप थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हो रहे हो, पहले 2 अटेम्प्ट आप फेल हो चुके हो और आपको पता नहीं कि एग्जाम कब क्लियर होने वाली है, तो दिल में थोड़ी बहुत निराशा होती है। बट दैट इज़ द होल पार्ट एंड पार्सल, दैट व्हाट मेक्स यू स्ट्रांग। ये सारी फीलिंग के थ्रू ही सब लोग गुजरते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा कि एकदम ओवर कॉन्फिडेंट में था कि नहीं मेरा निकलना ही है। पर ये जो स्ट्रगल होता है यही आपको ये जॉब के लिए प्रिपेयर करता है। अगर आपने इसमें दिन वो देखे नहीं हो कि मायूसी आपने बर्दाश्त नहीं की हो इसमें, अगर आपने डिप्रेशन में रह के आप खुद को सेल्फ डाउट और ये सारे एक सब कुछ महसूस होता है इस प्रिपरेशन के समय, लेकिन यही चीज़ें आपको स्ट्रांग बनाती है। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, हैव दैट गट फीलिंग, एक इंस्टिंक्ट पकड़ के रहिए। और जब आप क्लियर करते हैं तो आप जो ढांचे में निकलते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत प्रिपेयर करती है आगे में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस जॉब में आती है उसको डील करने के लिए। सर एक ना अपनी स्ट्रगल की कहानी बता रहे थे, तो उसमें मैं ये पूछना चाह, ये हर किसी के साथ होता है, शायद मेरे साथ भी अभी भी होता है कभी कभार। इंसान चाहे कोई भी प्रोफेशन में जाए, एक सपना हम देखते हैं, है ना, तो आपने भी कहीं सपना देखते हैं, तो वो कभी कभी ना एक डायलेक्ट आता है कि ये मैं कर पाऊंगा, ये मेरे से होगा। जैसे मैं आज कुछ देख रहा हूँ कि मुझे पॉडकास्ट अलग लेवल पे लेके जाना है, गो टू अब्रॉड, कनेक्ट सो मेनी ऑफिसेज, बट कभी कभार मुझे भी लगता है कुछ थोड़ा हम अचीव करते हैं, हमें लगता है यार इतना कर लिया, लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि वो आगे जो पीक है उसको टच कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये आपके साथ होता था? ये होता था, मेरे साथ भी होता था। मैं अभी भी इनसिक्योरिटीज फील करते थे? इनसिक्योरिटी, मैं जिस प्रकार का हमारा जॉब प्रोफाइल है, जॉब पोर्टफोलियो हमारा, जो डाइवर्सिटी है, जो यू नो चैलेंजेस आते हैं, उसमें बहुत इनसिक्योरिटी रहती है। बट वो आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम डील करना सीख जाते हो। आप गोल की बात कर रहे हो, आई टेक इट वन डे एट अ टाइम। मुझे सवेरे ये नहीं पता रहता कि मैं आज क्या क्या फेस करने वाला हूँ। बीइंग एन एसडीएम, आपको दिन में क्या चैलेंजेस आएंगे आप पहले से प्रिपेयर नहीं रहते इसके लिए, मैं आपको ये बता दूँ। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। नहीं तो मोनोटोनस हो जाता है। अगर आपको पता है कि जैसे कि कोविड का ही मैं आपको बताता हूँ, मार्च 17 की बात है, अचानक इन्होंने वंदे भारत मिशन के तहत जो भी बाहर से फ्लाइट्स आ रही थी उसको हमें लोगों को सेग्रीगेट करके उनको क्वारंटीन में भेजना था। और अचानक ही हमें ये आया, हमें संदेश की जो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है जिनके अंडर में तीनों एयरपोर्ट्स आते हैं, T1, T2, T3, तो उन्हें जाके लीड लेना है। तो मैं वहाँ गया था उस रात, जो फर्स्ट टाइम था। और ये सडन चैलेंजेस था क्योंकि जो लोग आ रहे थे वहाँ से एरोप्लेन में, उनको यानी कि बहुत जन प्रिपेयर्ड नहीं थे, उनसे डील करना, उन्हें बताना, उन्हें समझाना, रात को 12-1 बजे जाके, और फिर उन्हें अकॉर्डिंगली सेग्रीगेट करना, कौन हाई रिस्क है, कौन लो रिस्क है, उनकी टेस्टिंग करवाना। जो हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन थी उनमें जिनको कोविड हो सकता था, हाई रिस्क में है। तो ये सारे जो अचानक, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो ऐसे एग्जांपल्स कभी भी आपके ऊपर आ जाते हैं। साथ में मैंने इलेक्शन भी कराया था जब मैं इधर जैसे ही ज्वाइन किया था एज एसडीएम दिल्ली कैंट। तो मैंने आई वॉज ERO एंड RO फॉर AC 38, तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 38 के जब दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे वो मैंने करवाए थे आते। तो ये सारे चैलेंजेस जो अभी तक आए हुए हैं, दे आर वर्थ रिमेम्बरिंग। एक ना चीज सर, मैं खुद पर्सनली आजकल बहुत महसूस करता हूँ, एंड आपका एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा होगा, तो मैं ये सवाल के रीज़न यही है कि मैं सीखना चाहता हूँ आपसे कि एज अ SDM या एनी ब्यूरोक्रेट ना, आप लोगों को बहुत सारे लोगों को लेके चलना होता है, एंड लोग कभी कभी मुकर जाता है, एंड हर कोई ना अपनी अपनी स्टाइल में चलता है। तो अभी जैसे आई एम ऑल्सो बिल्डिंग अ टीम, मुझे हर बंदे के लेके चलना आता है, तो कभी कभार कोई काम नहीं करता, वो गुस्सा आता है, वो गुस्सा कंट्रोलिंग एंड वो मैनेज, उसका क्या टैक्टिक्स होता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैन मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी जॉब, और खासकर एसडीएमशिप में तो होता ही है, क्योंकि आप सुबह से शाम तक यू मीट पीपल फ्रॉम एवरी स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी हु हैव totally different type of problems.
तो मैं कोई गरीब से भी मिलता हूँ, आई मीन जो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, उनके सेट ऑफ प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास नारायणा और मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, तो मैं इंडस्ट्रियलिस्ट से भी मिलता हूँ, उनके सेट ऑफ प्रॉब्लम्स टोटली अलग होते हैं। उनके जो वे ऑफ स्पीकिंग आपसे रहती है वो सारे लोगों की अलग अलग होती है, तो आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट आपको बहुत कंपैशन के साथ, सेंसिटिविटी के साथ उस सबको सुनना पड़ता है। आपको कब पोलाइट होके लेकिन फर्म रहना है ये भी पता रहना चाहिए, किसको बराबर से चीज़ें किस प्रकार से किस टोन में कैसे एक्सप्लेन करनी है, ये सारी चीज़ें। तो ये आप जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होते जाता है वैसे वैसे ये सारी आप चीज़ें सीखते रहते हो। दूसरी टीम एक टीम डेवलप करना, थैंकफुली मेरी बहुत अच्छी टीम मिली है मुझे। तो आपको सब में एक स्किल सेट आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि कौन फील्ड में अच्छा है, कौन पेपर वर्क में अच्छा है, कौन कंप्यूटर में अच्छा है, कौन नोटिंग में अच्छा है, कौन लोगों के साथ अच्छा डील करता है, किसका पोटेंशियल काम करने का कितना है। ये सारी चीज़ें अगर आपको याद रहती है अच्छे से तो आप ये थोड़ी देर के बाद आ जाइएगा मैडम। तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से अगर आपको टीम अगर आपकी अच्छी रही और सारी क्वालिटीज़ आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए तो ये बहुत अच्छा हो जाता है आपके लिए। अच्छा, तो ये चीज क्या आपने एक्सपीरियंस से सीखा कि क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कॉर्पोरेट में इतना करना होता था जितना भी एसडीएम के लाइफ में होता है। मैं देखिए मैं ये आपको पजल फील होता था क्योंकि सर मैं ऑनेस्टली बताऊं कभी कभार आजकल मैं पजल्ड हो जाता हूं क्योंकि मैं आई एम स्टिल लर्निंग, तो मैं सीखना चाहता हूं आपसे लाइक हाउ यू वेंट थ्रू दिस। देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसा रहता है ना, उनके सेट ऑफ चैलेंजेस अलग होते हैं। मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि मेरी लाइफ ईजी है उनकी लाइफ आसान है करके। सबके इक्वली दे फेस द काइंड ऑफ चैलेंजेस दे फेस, सबके लिए अपने अपने होते हैं और वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से डील करते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं आपको इतना बोल पाऊँगा कि जो डाइवर्सिटी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है और जो हमारे लेवल पे है वो अनमैच्ड है। हम लोग की जो डाइवर्सिटी, जो सेट ऑफ चैलेंजेस हम फेस करते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको एक डोमेन दे दिया जाता है और आप उसमें स्पेशलाइजेशन करके उसमें आप लगे रहते हो। इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में और जनरल मैनेजर समान आपके पास सारा डोमेन इन एज एन एसडीएम मेरे सब डिवीजन में मैं कभी डेथ केसेस के साथ डील कर रहा हूँ, कभी रेप केसेस के साथ डील कर रहा हूँ, कभी रिकवरी लैंड रिकवरी मैटर्स के लिए कर रहा हूँ, कभी वैक्सीनेशन करा रहा हूँ, कभी टेस्टिंग करा रहा हूँ, मैरिजेस करवा रहा हूँ लोगों के मैं। तो आई मीन पोल्यूशन देख रहा हूँ, आई मीन कभी डिमोलिशन देख रहा हूँ, कहीं आग लग गई वहाँ जा रहा हूँ मैं। तो जो जिस प्रकार की चीज़ें हम डील करते हैं हमारे एज एन एसडीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जनरल ब्यूरोक्रेसी में और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट हैविंग सेड दैट आई एम डैम श्योर कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज़ इक्वली चैलेंजिंग। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन तो वहाँ भी होता है।
सर अभी मैंने ये चीज़ पहली बार महसूस किया, ये जो कोर्ट मैरिज होता है एसडीएम के, ये व्हाट इज द प्रोसीजर, तो एसडीएम का क्या रोल रहता है इसमें? बेसिकली एसडीएम होता है वो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है अपने सब डिवीज़न का। इसके 3 क्राइटेरियाज होते हैं, आइदर जो लड़का है वो आपके सब डिवीज़न में रहना चाहिए, या लड़की आपके सब डिवीज़न में रहनी चाहिए, या शादी हमारे सब डिवीज़न में होनी चाहिए, तो हम उनकी मैरिज रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा। तो वो बाहर पहले शादी कर लेते हैं और बाद में हमारे पास मैरिज रजिस्टर करवाने आते हैं। एक दूसरी प्रकार का होता है कि वो कोर्ट मैरिज करते, जो हमारे पास ही आके मैरिज करते, तो उसमें 30 डेज़ का पीरियड होता है 2 अपीयरेंस के बीच में। फर्स्ट अपीयरेंस में वो हमारे पास आते हैं, हम उनसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, फिर हम लोग 30 डेज़ का उनको एक समय देते हैं, एक नोटिस निकालते हैं कि किसी को आपत्ति तो नहीं है, और उसके बाद में 30 डेज़ के बाद में हम उनको एज हस्बैंड एंड वाइफ डिक्लेयर करते हैं।